शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, स्टेज पर बैठे बावक़ार उलमाए इकराम, पर्दे में बैठकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये महफ़िल, ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी के मौके से रखा गया है। मदरसा हो करबला के मैदान में अपने रुफ़क़ा के साथ अपने नाना जान की दीन की तहफ़्फ़ुज़ की खातिर, दीन की बका की खातिर, दीन को बचाने की खातिर इज़्ज़त के साथ, शान व शौकत के साथ अब करबला के मैदान में शहीद हो गए। हज़रात, आखिर इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तैयार कैसे हो गए? आज हमसे थोड़ी सी तकलीफ़ भी बर्दाश्त नहीं होती है, थोड़ी परेशानी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हम अपनी नींद भी कुर्बान नहीं कर पाते हैं। लेकिन या अल्लाह, ये माजरा क्या है कि सामने 22,000 का लश्कर है, वो भी मुकम्मल जंगी साजो सामान के साथ, और इमाम हुसैन के खेमे में सिर्फ़ और सिर्फ 82 नुफूसे कुदसिया हैं। उनमें भी बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं, बीमार भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। या अल्लाह, आखिर माजरा क्या है कि सामने 22,000 का लश्कर है और ऐसों के मुकाबले में सिर्फ 82 नुफूसे कुदसिया हैं, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान पर शिकवे शिकायत का एक लफ्ज़ भी नहीं आता है। आज कुछ लोग अगर थोड़ी नमाज के पाबंद हो जाएं, चेहरे पर दाढ़ी भी रख लें, कुछ कुरान और सुन्नत के पाबंद हो जाएं, अगर उन्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो लोग ये कह देते हैं कि या अल्लाह, हम इतने नेक हैं और हमें ये तकलीफ़ें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। ऐसी सोच होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम और आप कुरान की तालीम से दूर हैं, हुजूर की अहदीस मुबारका से दूर हैं। अगर हुजूर की हदीस हमें मालूम होती तो फिर हम और आप इस तरह की बातें नहीं सोचते। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसका ईमान जितना मजबूत होता है, अल्लाह ताला उससे उतना ही ज़्यादा सख्त इम्तहान लेता है, उसे उतना ही ज़्यादा सख्त आजमाइश में अल्लाह ताला मुब्तला फरमाता है। इसीलिए मेरे आका ये भी फरमाते हैं कि दीन के मामले में सबसे ज़्यादा मैं सताया गया हूँ। तो हजरात, अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत, तकलीफ़ें आ रही हैं तो आप उससे घबराएं नहीं, बल्कि अल्लाह ताला हमसे आजमाइश में हमें मुब्तला करता है, हमारा इम्तहान लेता है। परेशानी मुसीबत में हमें और आपको चाहिए कि हर हालात में सब्र के दामन को थामे रखें, अपनी ज़बान से शिकवे शिकायत के अल्फाज ना निकालें। अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम, यानी हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, हम ज़रूर तुम्हारा इम्तहान लेंगे।
किन चीज़ों से अल्लाह ताला आजमाएगा, किन चीज़ों से अल्लाह हमारा इम्तहान लेगा। तो इसी आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, थोड़े से खौफ से तुम्हें आजमाएंगे, वलजूई, भूख से तुम्हें आजमाया जाएगा, यानी भूख मुसल्लत करके तुम्हारे ऊपर तुम्हें आजमाया जाएगा, इम्तहान लिया जाएगा। वनक़सिम मिनल अमवाल, और माल के नुकसान से तुम्हें आजमाया जाएगा। हजरात, आप अगर इन चीज़ों को करबला के मैदान में देखेंगे तो ये सारे इम्तहानात, इन सारी चीज़ों से अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को करबला के मैदान में इम्तहान लिया, इमाम हुसैन को आजमाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर हालात में सब्र के दामन को आपने थामे रखा, अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ भी शिकवे शिकायत का नहीं निकाला। सबसे पहली चीज़ अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें खौफ से आजमाएंगे। हजरात, तो आप अगर इस चीज़ को करबला में देखेंगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन यजीदियों ने बहुत ज़्यादा खौफज़दा किया, डराया। हजरात, उन यजीदियों ने ये कहा था कि ए इमाम पाक, आप सामने जो 22,000 का लश्कर देख रहे हैं, ये सारे आपके खून के प्यासे हैं, ये सारे आपको कत्ल कर देंगे। आप यजीद की बैअत को कबूल कर लें, आप यजीद को अपना खलीफा मान लें, तो सामने जो 22,000 का लश्कर देख रहे हैं, ये सारे आपके कदम चूमेंगे। यजीद आपकी कदरों मंजिलत करेगा, यजीद आपके कदमों में दौलत का अंबार लगा देगा, आपको किसी मुल्क की गवर्नरी दे दी जाएगी। हजरात, इस तरीके से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उन यजीदियों ने तरह तरह की लालचें दी, उन्हें डराया, खौफज़दा किया। लेकिन हजरात, हर हालात में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सब्र के दामन को थामे रखे। हजरात, बस थोड़ी देर आखिरी बात मैं बताकर रुखसत हो जाऊंगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि हमारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना नस्बुल आइन चतुर्वेदी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप सारे लोग बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरात, उन यजीदियों ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तरह तरह के खौफज़दा किया, उन्हें डराया, दौलत व हुकूमत की लालच दी। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि मैं यजीद की बैअत कर लूँ, यजीद को अपना खलीफा मान लूँ, तो ये सही बात है कि यजीद से सारे यजीदी मेरे कदम चूमेंगे, यजीद मेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा देगा, मुझे किसी मुल्क की गवर्नरी दे दी जाएगी। लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि मेरे नाना जान ने जो सहाबा के खून से जिस इस्लाम को सींचा है, सैराब किया है, वो इस्लाम का परचम अब झुक जाएगा, दीन का सही नक्शा बाकी नहीं रह जाएगा, दीन के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा, फिर इसे दूर करना नामुमकिन होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा दूसरा रास्ता ये है कि मैं यजीद की बैअत को कबूल ना करूं, यजीद को अपना खलीफा ना मानूं, तो ये सही बात है कि यजीदी मुझे कत्ल कर डालेंगे, घर वालों को शहीद कर देंगे, और
मेरे घर वालों पर मुसीबतों के पहाड़ टूटेंगे, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि मेरे नाना जान जिस इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाया है उसका परचम बुलंद हो जाएगा और अहले बैत के खून से सैराब होने वाला इस्लाम हमेशा हमेश के लिए सर सब्ज़ो शदाब हो जाएगा। हजरात, तारीख गवाह है, करबला का जर्रा जर्रा गवाह है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उन यजीदियों से कहा कि आए यजीदियों सुनो, हम तो खुद कटेंगे लेकिन इस्लाम को कटने नहीं देंगे। हम तो खुद 72 जख्म खाकर घोड़े से गिरेंगे लेकिन इस्लाम को गिरने नहीं देंगे। हम तो खुद उजड़ेंगे लेकिन इस्लाम को उजड़ने नहीं देंगे। और हजरात, तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने राह हक में आने वाली तमाम मुसीबतों को खुश होकर इस्तकबाल किया और दुनिया की दौलतों हुकूमत को पैरों के ठोकरों से आपने मार दिया और घर लुटाना, सर कटाना, सब कुछ आपने गवारा कर लिया। लेकिन आप यजीद की बयात आपने कबूल नहीं की। यजीद को अपना खलीफा न मानकर आप इस्लाम के दामन को दागदार होने से हमेशा हमेश के लिए बचा लिया। इसीलिए तो हसन रजा बरेलवी अलैहि रहमा लिखते हैं कि घर लुटाना, सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, घर लुटाना, सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ऐ खानदान अहले बैत। हजरात, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हर हालात में सब्र के दामन को थामे रखे। इसीलिए कोई मुसीबतें आए, परेशानियाँ आए, हम सब को चाहिए कि हम और आप अपनी ज़बान से शिकवे शिकायत के अल्फाज ना निकालें, सब्र के दामन को थामे रखें, तो इंशाअल्लाह ताला वो परेशानी मुसीबत हमसे ज़रूर दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।